के बाद पापा के साथ टीवी देख रहे थे कि किचन का काम खत्म करके मम्मी आती है और तीनों को टीवी देखता देखकर गुस्सा हो जाती है। आप तीनों अभी तक सोए नहीं? कल इंडिपेंडेंस डे है, सुबह जल्दी उठना है, बच्चों को स्कूल जाना है, आपको ऑफिस जाना है और आप टीवी ही देख रहे हैं। बच्चों चलो चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना, चलो सो जाओ, हम भी सोने जाते हैं। ठीक है पापा, चलो रेनू। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। बच्चे चले जाते हैं। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेरे सर में दर्द है, सुबह जल्दी उठ जाना, आप भी मुझे परेशान न करना। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। कल हमारे देश को आजादी जो मिली थी। देश को तो आजादी मिल गई, मुझे घर के कामों से कब आजादी मिलेगी क्या पता। चलो मैं सोने जा रही हूँ। मम्मी बेडरूम में निकल जाती है। सुबह होती है, अलार्म बजता है। अरे उठो उठो, 5 बज गए हैं, मुझे बच्चों को भी रेडी करना है। आओ तुम बच्चों को जगाओ, मैं बाथरूम हो आता हूँ। जल्दी करना, देर ना लगाना। ऐसा कहकर मम्मी बच्चों की बेडरूम में आती है। रेनू, रेहान, उठो उठो, चलो स्कूल जाना है। मम्मी सोने दो ना। अरे आज इंडिपेंडेंस डे है, भूल गए? अरे हाँ, हमें स्कूल भी तो जाना है, तिरंगा लहराना है। उठो रेनू। रेणु और रेहान उठ जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी बाथरूम हो आओ, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी किचन में भागती है। अर्चना, अर्चना, क्या है? मेरे शूज कहाँ है? जरा ठीक से देखो, वही होंगे। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बच्चों आ जाओ, चाय बिस्कुट रेडी है। चाय बिस्कुट लेकर मम्मी डाइनिंग टेबल पर आती है। रेणु, रेहान और पापा आते हैं। अर्चना जल्दी करो, बच्चों को स्कूल छोड़कर मुझे ऑफिस भी तो पहुंचना है। हाँ हाँ बस हो गया। मम्मी पापा और बच्चों को चाय बिस्कुट देती है। तीनों बिस्कुट खाकर चाय पीते हैं। चलो बच्चों जल्दी करो, लेट हो रहे हैं ना। बाय मम्मी। बाय बेटा, बाय। तीनों जाते हैं। ओहो, ये सर दर्द फिर शुरू हो गया, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम खत्म करके बच्चे पापा के साथ घर आते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हॉल में उन्हें मम्मी सोई हुई दिखती है। अर्चना, तबीयत और बिगड़ गई क्या? आ गए आप? अरे मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। वह छोड़ो, तुमने कुछ खाया? नहीं, मेरा तो उठने का मन ही नहीं कर रहा। ठीक है, तुम आराम करो, हम कुछ करते हैं। बच्चों मुंह हाथ धोकर किचन में आओ। बच्चे फ्रेश होकर किचन में आते हैं। बच्चों आज क्या है? इंडिपेंडेंस डे। राइट, आज के दिन क्या हुआ था? हमें आजादी मिली थी। वेरी गुड। तो बच्चों आज हमें तुम्हारी मम्मी को भी घर के कामों से आजादी देनी है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सारा काम हमें ही करना है। चलो अब खाना बनाते हैं। ठीक है पापा, बताओ क्या करना है। इस प्रकार पापा बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं। बच्चे पापा का हाथ बटाते हैं और तीनों मिलकर खाना बनाते हैं। थोड़ी देर बाद खाना बन जाता है। मम्मी खाना तैयार है, आ जाओ। क्या? किसने बनाया? हम तीनों ने मिलकर बनाया है। चलो चख कर देखो। तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। वाह, खाना तो एकदम टेस्टी बना है। मुझे नहीं पता था आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता है। अरे मैंने अकेले थोड़ी बनाया है खाना, बच्चों की भी मेहनत है। मम्मी आपको एक बात बोलना तो हम भूल गए। क्या? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओह थैंक्स, सेम टू यू। और मम्मी आज ही नहीं, हम रोजाना आपके कामों में हाथ बटाएंगे। हमारा ज्यादा से ज्यादा काम हम खुद ही करेंगे, जिससे आपकी भागदौड़ भी नहीं होगी। वाह, ये सुनकर तो मेरा सर दर्द ही गायब हो गया। सचमुच आज का इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए बहुत स्पेशल है। हम अंग्रेजों से आजाद तो हो चुके हैं, पर सारे कामों के लिए तुम पर ही डिपेंड है। और तुम हमारे चक्कर में अपनी आजादी खो बैठी हो।
लेकिन आज से हम सब आजाद हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड़ी पड़वा का दिन था। गट्टू चिंकी घर की सजावट कर रहे थे। पापा और गट्टू दरवाजे के चौखट पर आम के पत्तों का तोरण चढ़ा रहे थे। चिंकी रंगोली बना रही थी और मम्मी दादी के साथ मिलकर गुड़ी तैयार कर रही थी। अरे काम खत्म हो गए हो तो जल्दी से आ जाओ, हमें गुड़ी खड़ी करनी है। जल्दी से अपने अपने काम निपटाकर पापा, गट्टू, चिंकी और मम्मी दादी के पास आ गए। फिर गुड़ी को खड़ा किया गया। मम्मी ने गुड़ी की पूजा की और सब लोग हाथ जोड़कर गुड़ी के सामने खड़े हो गए। चलो सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। आप नव वर्ष की शुभकामनाएं क्यों दे रही हो? हमारा नव वर्ष तो 1 जनवरी से शुरू होता है ना। हाँ, हम तो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। आप लोग आज क्यों कह रहे हो? चलो हो गई इनके सवालों की बरसात शुरू। ये कोई और सवाल पूछे इससे पहले मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी अंदर चली गई। दादी, हमने कुछ पूछा है, प्लीज जवाब दीजिए। ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती थी तुम लोगों का ये सवाल आने वाला है और मैं तुम्हारा पूरा समाधान करूंगी, लेकिन पहले हम लोग बैठ जाएं। फिर क्या, गट्टू चिंकी बेसब्र होकर दादी के साथ बैठ गए। दादी बोलो ना, आज आपने नव वर्ष की शुभकामनाएं क्यों दी? हमारा नव वर्ष तो 1 जनवरी से शुरू होता है ना। ये सुनकर दादी बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, नव वर्ष तो 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन वो अंग्रेजी नव वर्ष। हमारा हिंदुस्तानी नव वर्ष तो आज के दिन शुरू होता है। ये सुनकर गट्टू चिंकी और ज्यादा चौंक गए। आप क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे 1 साल में 2 साल होते हैं। ये सुनकर दादी मुस्कुराने लगी। बेटा ध्यान से सुनो, हम 1 जनवरी को जो नव वर्ष मनाते हैं वो अंग्रेजों के दिन है। उनका कैलेंडर हमसे अलग है। वो हमारे देश में आए और धीरे धीरे हम उनका कैलेंडर फॉलो करने लगे, लेकिन उनके आने से पहले हमारे देश का अपना खुद का कैलेंडर था। मतलब हमारा अपना हिंदुस्तानी कैलेंडर? फिर तो हमारे साल के महीने भी अलग होंगे। हाँ वही तो, हमारे महीने भी जनवरी फरवरी से बिल्कुल अलग हैं। वो महीने कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये है हमारे उन 12 महीनों के नाम। अब बताओ, आज हमारा नव वर्ष है, मतलब कौन सा महीना चल रहा होगा? चैत्र महीना? बिल्कुल ठीक। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा उत्सव मनाया जाता है और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत की जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और सृष्टि को समय में बंदिस्त किया था। इसलिए आज गुड़ी पाड़वा के दिन नए साल की शुरुआत होती है। आज हिंदू नव वर्ष की शुरुआत है, ये तो समझ गई, लेकिन फिर गुड़ी क्यों खड़ी की जाती है? बेटा, माना जाता है कि आज के दिन ही भगवान श्री राम ने बाली पर जीत हासिल की थी और बाली के अत्याचार से मुक्त होने की खुशी में लोगों ने आंगन में गुड़ी खड़ी की थी। गुड़ी विजय का प्रतीक है। इसे विजय पताका या फिर हम झंडा भी कह सकते हैं। फिर गुड़ी में नीम के पत्ते
आम के पत्ते, इनका क्या महत्व होता है? ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, हमारे सारे त्योहारों का संबंध सिर्फ शास्त्र पुराणों से नहीं बल्कि कुदरत से भी होता है। अब वसंत ऋतु चल रहा है। वसंत ऋतु में पेड़ पौधों को नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, हरियाली छा जाती है, वातावरण प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए आम और नीम के पत्ते गुड़ी और तोरण में लगाकर घर का वातावरण भी प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा दादी, हमारे घर का वातावरण भी एकदम प्रसन्न हो गया है। यही तो बात है बेटा, कोई भी त्योहार सिर्फ प्रथा फॉलो करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे भाग दौड़ वाली जिंदगी से कुछ पल निकालकर खुशियां मनाने के लिए होते हैं। त्योहारों में हम सब इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं, मीठा मीठा खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। खाने से याद आया, मम्मी आज मीठे में क्या बना रही है? तभी मम्मी पीछे से आई और बोली, खास पूरनपोली और श्रीखंड बनाया है आज। ये सुनकर गट्टू चिंकी खुश हो गए। ये हमें श्रीखंड और पूरनपोली बहुत पसंद है। तो चलो, खाना तैयार है, फटाफट दादी को लेकर आ जाओ। ऐसा कहकर मम्मी निकल गई और गट्टू चिंकी भी दादी के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ उछलते हुए निकल पड़े।